ठीक है, तो पहले बच्चों करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बता दूं प्यारे बच्चों, हमारे ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं 6। कितने फंक्शन होते हैं? 6 फंक्शन। पहला फंक्शन साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा कोट थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कोसेक थीटा। ठीक है, आगे पीछे बोल सकते हो आप। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक सीक्वेंस में बता दिया। ठीक है, अगर आप ऐसे याद रख लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या बताया? साइन थीटा। क्या बताया? साइन थीटा। पहला बताया मैंने आपको साइन थीटा। हाँ, जहां मैं थीटा बोल रहा हूं आप यहाँ कुछ भी एंगल ले सकते हैं, ये एंगल है इसका, इसके बारे में भी अभी बात करेंगे आगे चलकर। पहला साइन थीटा, दूसरा बताया मैंने आपको कोस थीटा, तीसरा बताया टेन थीटा, चौथा था हमारा कोट थीटा, पांचवा था हमारा सेक थीटा और लास्ट है यानी छठा हमारा कोसेक थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। पहला साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कोट थीटा, पांचवा सेक थीटा और लास्ट आपका कोसेक थीटा। ठीक है, अब ये है क्या? ठीक है, तो थीटा है क्या यहां पर? तो थीटा होता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एंगल। क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एंगल या कोण। थीटा आपका कुछ भी हो सकता है। जहां मैं यहां पे जैसे मैं पीछे लिख रहा हूं साइन थीटा, तो साइन थीटा लिख के मैं साइन ए लिख सकता हूं, साइन एक्स लिख सकता हूं। ये एंगल आपको कुछ भी हो सकता है, ये चेंज करते रहेंगे ना बार बार। ठीक है, जैसे किसी क्वेश्चन में दे दिया साइन ए की जगह या थीटा की जगह या फिर आपके एक्स की जगह साइन 30, तो जो 30 है ना, देखो जैसे ये साइन 30 डिग्री, तो 30 डिग्री जो है ना आपका क्या है? थीटा का काम कर रहा है। थीटा बोल दो, एक्स बोल दो या फिर ए बोल दो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री एंगल जो होगा वो बदलता रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब करते हैं कुछ फॉर्मूलों के बारे में बात, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में हम कौन से ट्रायंगल का यूज करते हैं, कौन से त्रिभुज का यूज करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री में है हम समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं। किसका? समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज आपका कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये इसकी 3 साइड होती हैं। पहले एंगल मान लेते ए बी और सी। समकोण त्रिभुज की 3 साइड। देखो त्रिभुज की बात करो सभी में 3 साइड होंगी, लेकिन इसकी साइड कुछ खास है। इन साइडों का अपना अपना नाम होगा। कौन कौन सा नाम होगा? जो आपकी खड़ी लाइन होगी, ठीक है, ये वाली जो होगी, इसे बोलते हैं आप लंब। क्या बोलते हैं? लंब। जो नीचे वाली लाइन होगी, जो नीचे यानी बेस, क्या होगा? बेस। तो बेस को बोलेंगे आप आधार। ठीक है, नीचे वाले क्या बोलते हैं? आधार ही बोलते हो किसी भी चीज का। अब जो ये आपकी तिरछी लाइन जो सीढ़ी तरह जा रही है, ठीक है, जैसे कि आपने किसी खंभे पे रस्सी बांध दी है, बिल्कुल ऐसा जो तिरछी लाइन होगी, ये होगी आपकी कर्व। क्या होगी? कर्व। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मैंने क्या बताया कि हम ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा त्रिभुज यूज करते हैं? समकोण त्रिभुज। ठीक है, जिसकी 3 भुजा होती है, ये तो होती है, इसमें कोई नई बात है। ठीक है, लेकिन इसमें नई बात ये है, यहाँ पर तीनों भुजाओं के अपने अपने नाम है। पहला जो ये बड़ी वाली भुजा होगी, ये वाली भुजा जो होगी जो सीधी खड़ी होगी, इसे बोलते हैं लंब। ये वाली भुजा जो होगी इसे बोल रहे हैं नीचे वाले को आधार, और जो ये वाली भुजा होगी ये कर्ण। ठीक है, इन दोनों में ये भुजा बड़ी होती है। ठीक है, कर्ण वाली भुजा क्या होती है? बड़ी होती है। ठीक है, अब हुआ क्या, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जान लिए, समकोण त्रिभुज जान लिया। ठीक है, अब जानते हैं इनकी भुजाओं में आपस में एक संबंध होता है। इनका एक दूसरे से क्या होता है? संबंध होता है। संबंध क्या होता है बताता हूं आपको। देखिए, इसे रफ कर देता हूं मैं। संबंध क्या है इसका? हमारे एक मैथमेटिक्स थे, गणितज्ञ थे, जिन्होंने ये बताया कि हमारी जो ये तीनों भुजाओं का जो संबंध होगा वो ये होगा, जो हमारा कर्ण होगा। ठीक, क्या होगा? हमारा कर्ण होगा। अब कर्ण का अगर मैं वर्ग करूं, कर्ण का क्या करूं? वर्ग करूं, स्क्वायर, वो बाकी बची हुई भुजाओं के, बाकी बची हुई भुजा, कौन सी बच के? कर्ण आपने ले लिया, लंब और आधार। ठीक है, बाकी बची हुई भुजा के वर्ग के, लंब का भी क्या वर्ग लो? वर्ग। दूसरी भुजा क्या? आपका आधार। आधार का भी कर लो आप वर्ग।
पाइथागोरस ने क्या बताया कि जो आपकी भुजा कर्ण होगी, बाकी बची हुई भुजा जैसे कि आधार और लंब, दोनों के वर्ग के योग के बराबर होगा। किसके? दोनों की भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। सिंपल सा बोल सकते हैं, इतना लंबा ना बोलकर, कि जो कर्ण होगा हमारा, वो जो बाकी बची हुई भुजा होंगी दोनों के वर्ग के योग माने जोड़ के बराबर होगा। ठीक है, या इसे फोर्थ में इतना जान लो कि पाइथागोरस थ्योरम या प्रमेय क्या होती है? वो होती है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये संबंध बताया था किसने? पाइथागोरस ने। ठीक है, इसलिए इस थ्योरम को नाम दे दूंगा मैं पाइथागोरस थ्योरम या प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम या प्रमेय। इतनी बात समझ में आ गई। इसे हम बार बार इतना लंबा ना लिख के शॉर्ट में डाल देंगे। ठीक है, जैसे कि ये कर्ण है, कर्ण को मैं क्या बोल दूं फिलहाल? के से। ठीक है, क्या बोल दिया? कर्ण को के बोल दिया, तो के का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर है तो के का भी क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। फिर लंब का स्क्वायर, लंब को बोल देता हूं एल, ठीक है, एल का भी क्या कर दिया? स्क्वायर प्लस ए आधार मान लेता हूं, ए का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ तो कोई हार्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, हाँ तीसरा तरीका भी ऐसे लिखने का। ठीक है, कैसे लिख सकते हो आप? जैसे कर्ण है हमारा, कर्ण कितना है हमारा? एसी, तो एसी का स्क्वायर कर दो। लंब कितना है आपका? बीसी, तो बीसी का स्क्वायर प्लस आधार कितना आपका? एबी, तो एबी का स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये भी पाइथागोरस थ्योरम है, ये भी पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, हाँ सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या? हाइपोटेनियस। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार आपका बेस। ठीक है, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। इंग्लिश वाले बच्चे जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, आपका कर्ण मैंने आपका हाइपोटेनियस यानी एच का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब होगा आपका परपेंडिकुलर यानी पी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या होगा आपका? बेस, यानी बेस का स्क्वायर करो आप यहाँ पे, तो बेस का बी का स्क्वायर। ये भी आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, जो उनकी मर्जी पड़ा आप कोई से भी लगा सकते हो। मैंने चार तरीके से लिख दिए, चारों एक ही चीज है। ठीक है, चारों क्या? एक ही चीज है। चारों का मतलब यहाँ पे एक ही होगा। चारों ही थ्योरम क्या है आपकी? पाइथागोरस थ्योरम है। लिखने का तरीका सब में अलग अलग हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब जब आपकी इतनी बात समझ में आ गई है तो मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूं अपने इस चैप्टर को। पहले बच्चों, अब ये तो जाना संबंध हमने किसमें? समकोण त्रिभुज के या ट्रिग्नोमेट्री में जो त्रिभुज यूज होने वाला वो कौन सा? समकोण त्रिभुज। तो इनकी भुजाओं में क्या संबंध था बता दिया। क्या? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये इन दोनों तीनों भुजाओं का क्या है? संबंध है। अब मैंने जो आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बताए थे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बताए थे कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, ठीक है, डेफ डेफ जितने बताए 6 के 6 फंक्शन। अब उनका आपस में क्या कनेक्शन है, क्या रिश्ता है आपस में, किस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो सभी जानेंगे अब। ठीक है, अगर मैं इसे रफ कर देता हूं पहले, देखिए अगर मैं आपको बताऊं कि जो हमारा साइन थीटा होता है वो उल्टा होता है, अपोजिट होता है, इनवर्स होता है किसके? अपोजिट नहीं, इनवर्स होता है, उल्टा किसके? कोसेक थीटा के। कोसेक थीटा के किसके उल्टा होगा? कोसेक थीटा के। और इसी तरीके से मैं लिख सकता हूं कोसेक थीटा किसके होगा? किसका उल्टा होगा? साइन थीटा का। ठीक है, वर्गकोण का मतलब क्या होता है आपका? उल्टा। ठीक है, जहां भी आपको इस तरह रेखा मिल जाए उसका मतलब क्या है? साइन थीटा। इस तरह की मिल जाए तो उसका मतलब क्या? कोसेक थीटा। ठीक, चेंज करके लिख सकते हैं यहाँ पर हम, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम चलते हैं आगे। तो दो फॉर्मूले हमारे तैयार हो गए। तीसरा फॉर्मूला क्या होगा? तो बच्चों टैन थीटा उल्टा होता है कोट थीटा का। टैन उल्टा होगा कोट का, तो कोट किसका हो जाएगा? टैन का। सही बात है, 1/tan थीटा। ठीक है, चलिए 3 फॉर्मूले तैयार हो गए हमारे। अगर मैं बात करूं अब
यहां से कोस थीटा की, कोस थीटा होगा आपका सेक थीटा का उल्टा, किसका, सेक थीटा का, और सेक थीटा हो जाएगा हमारा कोस थीटा का उल्टा, ठीक है, सेक कोस का उल्टा, कोस सेक का उल्टा, ठीक है। अब बचता क्या आपका, टेन हो गया, कोट हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया, छह के छह सारे पूरे हो गए आपके, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। देखिए बातों बातों हमने फॉर्मूले भी 6 बना दिए हैं, ठीक है। और इसका आसान तरीका और बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। सबसे पहले आप चाहिए ना नोट कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं, यह सभी को आसान तरीके से याद करने का क्या रहेगा मेथड। देखिए मेरे बच्चों, मैं थोड़ी देर पहले आपकी सीक्वेंस में लिखा था और आपसे बोल रहा था जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इसी सीक्वेंस में आप याद कर लीजिए, ठीक है। आपका बहुत सारा काम आसान हो जाएगा, बहुत सारे फॉर्मूले बच जाएंगे याद करने से, ठीक है। जैसे साइन थीटा, फिर क्या होता है ना कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर आपका कोट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर आपका कोसेक थीटा। ये छह के छह आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर, छह के छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके सामने है। देखो ये पहले वाला साइन थीटा होता है लास्ट वाले के अपोजिट, लास्ट क्या आपका कोसेक थीटा। याद रहे सभी को इसी सीक्वेंस में जमाना है, ठीक है। जैसे मैंने लगा रखा है पहले साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा होगा कोसेक पहले वाले का, लास्ट वाला अपोजिट, फिर सेकंड लास्ट का, सेकंड वाले का सेकंड लास्ट वाला, कोस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोस। और जो बाकी बीच में बचे हैं वो भी क्या होंगे आपस में उल्टे, जो बाकी बीच में बचे हुए हैं वो भी क्या होंगे एक दूसरे के उल्टे, ठीक है। फिर पैटर्न तो यही था, ठीक है। अगर जिस भी मेथड से आपको याद करना है, चाहे ये वाला हो या फिर पहले वाला हो, याद कर लीजिए, आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए, किसी भी तरीके से घुसना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी समझ में आ रही होगी, ठीक है। लेकिन आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी तक जिसने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है वहां पर हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, पांचवा और छठा चैप्टर, सातवां भी करा दिया है, ठीक है। और अब क्या चला है हमारा आठवां। तो अभी तक जिसने भी हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाकर चैनल पर देख लीजिएगा, ठीक है। मिलता हूँ जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ में, धन्यवाद।